Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel CS Study with Amir. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको आज हमारी ENG 201 लेक्चर नंबर 27 है। इस लेक्चर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से। और इससे पहले आपको ये बता दूं कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। मैं थोड़ा बिज़ी था इसलिए ज़रा ये लेक्चर लेट हो गए हैं। इंशाल्लाह एक दिन में 2 से 3 लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह फ़ाइनल से यानी कि LMS के लेक्चर से कम अज़ कम भी 10 से 15 दिन पहले हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स इसके इंशाल्लाह मुहैया करूँगा। और एक मेरी शॉर्ट नोट्स की वीडियो बनी भी हुई है फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिहाज से पिछले सेमेस्टर की, ठीक है। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपके MCQs वगैरह और इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी आपको मुहैया करूँगा। और CS सब्जेक्ट के जिनके मैं शॉर्ट लेक्चर्स बना रहा हूँ उनके भी शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट वही है कि अगर आप में से कोई चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह के सॉल्यूशन आपको मिल सकें और शॉर्ट नोट्स भी मिल सकें। अच्छा जी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देखें, मैंने बताया था कि हर लेक्चर में ये 5-7 लेक्चर हैं, इनमें वही सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है। सुपर स्ट्रक्चर में 1-2 चीज़ सिर्फ डिफरेंट होती है। इसमें देखें लेक्चर आउटलाइन में टिपिकल राइटिंग सिचुएशन देखेंगे, जो रीडर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वो भी देखेंगे इसमें। और वो क्वेश्चन कौन से होते हैं और उन क्वेश्चन का जो आंसर हम करते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो इसमें क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। तो ये वही चीज़ें हैं, सिर्फ 1-2 चीज़ मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस कि हम किस सिचुएशन में ये लिखते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है क्यों लिखते हैं, इसका क्या मकसद होता है, पढ़ते हैं। कहते हैं ऑल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स शेयर वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका MCQs भी है कि हर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ये एक जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है इसको ये शेयर करती है। जैसा कि वो कहता है दे आर रिटन टू हेल्प डिसीजन मेकर्स। जैसे कोई डिसीजन मेकर के लिए अगर कोई रिपोर्ट हम लिख रहे हैं, टू चूज़ बिटवीन 2 और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा उसने एक्शन लेने हैं तो उनमें से एक जो असेंशियल करैक्टरिस्टिक्स होगी उसको शेयर करने के लिए ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बाकी इसमें मज़ीद रीड कर सकते हैं, मेन बात यही थी, आपने ये याद रखनी है। इसके बाद द क्वेश्चन रीडर आस्क मोस्ट ऑफन, वो वाले क्वेश्चन जो रीडर अक्सर पूछ सकता है, ठीक है। वो ये कितने 7 क्वेश्चन हैं और इन हर क्वेश्चन के आंसर में एक इसका सुपर स्ट्रक्चर में से एक पॉइंट लेंगे हम, जैसे पिछले लेक्चर्स में लेते आए हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दीज अल्टरनेटिव्स। अच्छा, अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? जैसे आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे के ज़रा समझा दूं कि आपके पास अगर आपको चाय दे दी जाए, ठीक है, आप चाय पिएं और चाय अगर कोई बंदा चाय नहीं पीता तो उसका एक अल्टरनेटिव भी है। चाय का अल्टरनेटिव कौन सा है? कॉफ़ी, ठीक है। आप चाय को छोड़ के कॉफ़ी पी सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि चाय जो है ये चाय का अल्टरनेटिव कॉफ़ी है। तो ये होता है कि जो 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं उन दोनों में से, जैसे ऊपर एग्जांपल भी दी उसने कि एक जो हमारा डिसीजन मेकर है उसके पास 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन है, 2 एक्शन लेने के लिए उसके पास हैं, दोनों में से वो एक लेगा, ठीक है। उनके पास यानी कि चॉइस होती है 2 में से एक। तो एक असेंशियल करैक्टरिस्टिक्स 2 में से एक की जो शेयर करती है वो कौन सी होती है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। तो वो इन दोनों में जो इसको कंसिडर करेगा, पहला क्वेश्चन ये होगा। इसके क्वेश्चन के आंसर में जो हम करेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा। इस सुपर स्ट्रक्चर में जब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, आर योर क्राइटेरिया रीज़नेबल एंड अप्रोप्रिएट, कि आपका जो क्राइटेरिया है वो रीज़नेबल है और अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हम देंगे ये हम क्राइटेरिया में दे देंगे इसका आंसर, ठीक है। और इसी तरह ये हम नीचे इसको, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हम
करेंगे। ये देखते हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने रीड कर लेना, वैसे मैंने आपको बता दिया वही कुछ, ये बस आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि इसका हमने आंसर क्या देना है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये किसका आंसर देने के लिए आएगा। उसके बाद आर योर क्राइटेरिया रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट, इसमें हम जो है वो नीचे जाके सुपर स्ट्रक्चर को रीड करेंगे तो इसका आंसर देंगे। आर योर फैक्ट्स रिलाइएबल, के आपके जो फैक्ट्स हैं वो रिलाइएबल हैं, ठीक है, उस पर इत्माद किया जा सकता है। तो इसमें ये जो मैंने बोला यही आपने सिर्फ लिखना है, ठीक है। ये आप इधर से रीड कर सकते हैं, लेकिन ये वही कुछ है जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद डी वाला है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स, के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जा रहा है कि आप चाय को छोड़ दें, कॉफ़ी पिएं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कॉफ़ी के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। ये आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसके बाद हाउ डू यू अल्टरनेटिव स्टैक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ अबाउट द अल्टरनेटिव्स, कि वो उन अल्टरनेटिव से जो आप कंक्लूजन यानी कि जो नतीजा निकालेंगे वो क्या है, ठीक है। ये हम इसके आंसर व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, कि हमें क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें इसका आंसर जो है वो हम रिकमेंडेशंस में देंगे। आपको पता है रिकमेंडेशंस ये होता है कि अगले को रिकमेंड करना, अगर कोई गलत जा रहा है उसको ठीक बताना कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, पास से कोई मशवरा देना, तो इसको हम कहते हैं रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर ये देख लीजिए आप, सुपर स्ट्रक्चर्स फॉर द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन, आप अपने रीडर्स के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और रीडर क्वेश्चन कौन से कर सकता है, यह भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हम इंट्रोडक्शन में देंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया में देंगे, थर्ड वाले का मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स में देंगे, ठीक है। इनको बारी बारी आप रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। कहता है फिजिबिलिटी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट यू शुड आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन, आपको आपके रीडर्स के क्वेश्चन का आंसर देना है। किस क्वेश्चन का, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये देख लें, ये वही क्वेश्चन है। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस टू कंसिडर दीज अल्टरनेटिव्स, कि हमें ये कंसिडर करना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही, ये जितना हाईलाइट किया आपने इतना ही करना है। और इसमें बी पे आ जाता है क्राइटेरिया, कि इसका क्राइटेरिया है क्या। क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड्स दैट यू अप्लाई इन फिजिबिलिटी स्टडी टू एवेलुएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज, ठीक है। अल्टरनेटिव कोर्सेज को कोर्सेज ऑफ एक्शन को एवेलुएट करने के लिए, विच यू आर कंसिडरिंग, जो आप कंसिडर कर रहे हैं ना, उसको एवेलुएट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ जो हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर शाजी यूजेस मैनी क्राइटेरिया सच एज, ये मुख्तलिफ क्राइटेरियाज बताए गए हैं, अगर ये करती है तो फिर उसका जो है अल्टरनेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने जस्ट रीड करना है, आपने बस ये क्वेश्चन और ये पॉइंट मेन याद रखना है आपने, मेन बात है पॉइंट याद रखना, पॉइंट आपने याद रख लिया, बाकी आप खुद कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता होता है एमसीक्यूज में कि क्राइटेरिया को प्रेजेंट करने के कितने वेज हैं, तो ये 2 वेज हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये एक ये हाईलाइट किया हुआ है, ये याद रखने। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्राइटेरिया, प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया इन अर्ली। अच्छा जी, क्राइटेरिया आप अगर पहले बयान कर दें तो फिर उसका क्या फ़ायदा है, तो वो कहता है कि ये बहुत अच्छा है अगर हम पहले ही क्राइटेरिया बता दें, ठीक है। ये वही लाइन एक बस की हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक जॉब है, हमने कोई जॉब ऑफ़र करनी है किसी को, या कोई एक समझ लें कि एक हमने पोस्टर उसके लिए जो है, एक हमने जॉब का एडवर्टाइजमेंट हमने जो है वो एक वाज़े कर दिया, यानी कि सबके सामने कि एक एडवर्टाइजमेंट शो कर दिया कि हमने एक जॉब हमारे पास है। तो हमें सबसे पहले तो ये होगा उसका क्राइटेरिया हम पहले मेंशन कर दें, ताकि वही बंदा अप्लाई करे जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्राइटेरिया पहले जो हमने बयान करना है उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये वही एक लाइन सिर्फ मैंने जो लिखी है, हाईलाइट किया आपने, यही ये खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ रीड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा जी, 4 कॉमन टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। क्राइटेरिया की कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन बनता है, तो 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से वो कहता है क्वेश्चन हो सकता है। विल द
कोर्स ऑफ एक्शन रियली डू व्हाट्स वांटेड, कि जो आप चाहते हैं क्या वही आपका कोर्सेज ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। कैन वी इम्प्लीमेंट इट, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैन वी अफोर्ड इट, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ायरेबल, इज़ इट डिज़ायरेबल, क्या ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन, ये 4 इसमें से इसकी टाइप्स हो सकती हैं क्राइटेरिया की, ठीक है। ये वही जो एग्जांपल मैंने दी वही जहन में रख लें कि अगर हमने कोई जॉब ऑफ़र करनी है तो उसका क्राइटेरिया हम बता देंगे। तो ये वाले 4 क्वेश्चन बनते हैं कि क्या हम इस जॉब को अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम इस जॉब के लिए जो है डिज़ायरेबल हैं, ठीक है, क्या हम इस जॉब के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही आप जहन में एग्जांपल रख लें। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, ये सी वाला ऑप्शन जो है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हुए हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। किस क्वेश्चन का, ये देख लें, आर योर फैक्ट्स रिलायबल, क्या आपके जो फैक्ट्स हैं वो रिलायबल हैं, काबिल इत्माद हैं, ठीक है। इस आंसर का जवाब देंगे हम किस में, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स में। उसके बाद आ जाता है ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स। एक अल्टरनेटिव्स का ओवरव्यू लेना है हमने। बिफोर यू बिगिन योर डिटेल्स इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स you must be sure that your reader understand what the alternatives are। इससे पहले कि आप evaluation करें उसकी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रीडर है, जो उसके आपके alternatives हैं, आपका रीडर उसको समझ भी रहा है, ठीक है। sometimes you need to devote only a few words to that task। अच्छा, बस आपने इतना ही कर लेना। ये इसकी एग्जांपल है, अगर कुछ समझना चाहें तो ये एग्जांपल आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है जी, कहता है द हार्ट ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ द डिटेल्ड इवैल्यूएशन। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि आपसे वो पूछा जा सकता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो हार्ट है वो क्या है, वो इवैल्यूएशन है, डिटेल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। In most feasibility study, writers organize their evaluation section around their criteria। ये भी एक अलग से आपका MCQs बन रहा है। इसकी एग्जांपल आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। कंक्लूजन, ये देखें पिछले लेक्चर वाला ही आ गया है सारा, कि कंक्लूजन क्या है कि आपने जो भी आपने एक रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट लिखने के बाद आपने उसको रीड किया, जो भी आपने उसको रीड करने के बाद जो नतीजा निकाला तो वो आपने बता देना, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन्स, ठीक है। कंक्लूजन, अब नतीजा निकाल लिया, नतीजा निकालने के बाद रिकमेंडेशंस आपने करनी है, यानी कि अगर नतीजा निकाला उसमें कोई खामियां हैं तो आप वो दूर करें और उनको मशवरा दें कि आप इस तरह नहीं इस तरह करें। तो इसको कहते हैं रिकमेंड करना, रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। और ये लास्ट वाले किस आंसर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, कि हमें क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, ठीक है जी। तो हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपने